लल्लू 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए जेल। नियमानुसार कोरोना जांच होने तक अस्थायी जेल में रहेंगे। लल्लू लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में हुए थे गिरफ्तार। लखनऊ में एफआईआर के बाद करनाल में गिरफ्तार हुए कांग्रेस नेता पंकज पुनिया हिंदू धर्म और सीएम योगी पर की थी अभद्र और अश्लील टिप्पणी। आज कोर्ट में किए जाएंगे पेश। रेलवे ने जारी की 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों की सूची। आज सुबह 10 से शुरू होगी टिकट की बुकिंग। ट्रेनों में एसी, नॉन एसी और जनरल सभी तरह के कोच होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बाराबंकी में एक साथ मिले 95 कोरोना पॉजिटिव। सूबे में अब तक 127 मरीजों में कोरोना की हुई मौत। 3066 मरीज अब तक हुए डिस्चार्ज। उत्तराखंड में बुधवार को फिर फूटा कोरोना बम। राज्य में कोरोना के आए 11 नए मामले। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 4 तो उत्तरकाशी नैनीताल में 2-2 मामले मिले। कुल मामले 121 तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश में जारी है मजदूरों के लिए बसों की सियासत। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर प्रशासन का कांग्रेस की बसें लेने से इनकार। वापस लौटी कांग्रेस की बसें। उत्तराखंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नए नियम कायदे जारी। ई रिक्शे में 3 सवारी तो ऑटो रिक्शे में ड्राइवर समेत 2 सवारी की मंजूरी। स्कूलों में ऑनलाइन फीस को लेकर अब राज्य सरकार के 2 मई के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती मिली है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को मिलाकर सुनवाई की और सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। गाजीपुर में कोरोना के 18 नए मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना एक्टिव केस हुए 54। सभी को इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया। बागपत के बड़ौत में फल व्यापारी में कोरोना की पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग ने कॉलोनी को किया सीज। नमाज की इजाजत की मांग लेकर दायर जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर राहत देने से किया इनकार। अदालत ने कहा पहले राज्य सरकार से किया जाए अनुरोध। मेरठ में ट्रांसलेम कॉलेज के हॉस्टल को क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया, लेकिन यहां रह रहे लोगों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें घटिया खाना दिया जा रहा है और क्वारंटीन सेंटर को सैनिटाइज भी नहीं किया जा रहा। रामनगर में कांग्रेस ने रोडवेज कर्मचारियों को 100 पीपीई किट बांटी। ये कर्मचारी प्रवासियों को राज्य में लाने का काम कर रहे हैं। बुलंदशहर में दिन दहाड़े पूर्व प्रधान के पिता की हुई हत्या। आरोपियों ने 6 लोगों को गोली मारकर की हत्या। पुरानी रंजिश बताई जा रही है हत्या की वजह। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मर्डर की 2 घटनाओं में दहला प्रयागराज। कोरांव में खेत जोतने के विवाद में 3 सगे भाइयों को दबंगों ने पीट कर मार डाला। वहीं कोरांव के ही लाखनपुर और गांव में ग्रामीणों ने एक युवक को जिंदा जला दिया। बरेली में ओनर के रिंग से सनसनी। प्रेम विवाह करने पर लड़की के पिता और चाचा ने गला काटकर कर दी हत्या। कानपुर में घरेलू विवाद सड़क पर आ गया है। 2 महिलाओं में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर कौशाम्बी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ दबंग एक परिवार को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। इस मारपीट में घायल एक महिला की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लॉकडाउन के बीच भी स्मैक तस्कर सक्रिय हैं। देहरादून के पटेल नगर में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को 120 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। रुड़की जेल में तैनात 2 बंदी रक्षकों पर एक व्यापारी ने रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। पुलिस ने आज दोनों ही बंदी रक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुरादाबाद में सैनिटाइज करने के बाद बंद दुकान में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। रुद्रप्रयाग में खुले तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के कपाट। पीएम मोदी के नाम से हुआ पहला रुद्राभिषेक। अब 4 धाम समेत पंच केदार पंच बद्री के खुले कपाट। 2 दिन भी नहीं टिकी नेपाल की हेकड़ी। अपने 2 गांव में जाने के लिए भारत से मांगा रास्ता। हर साल भारत होकर ही माइग्रेशन में जाते हैं नेपाली नागरिक। हल्द्वानी में कोरोना पर भारी पड़ रही है प्यास। कई इलाकों में पानी नहीं आने से टैंकर के सामने लगी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हुए चकनाचूर।
खटीमा में लॉकडाउन में ढील के साथ ही लापरवाही की तस्वीरें सामने आने लगी है। ईद त्योहार के नजदीक आते ही बाजार में सुबह से भीड़ नजर आने लगी है, जिसकी वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को भूल गए।